हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। लास्ट सेशन में हमने किया मोनिस्टिक, लीगल और द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसमें हमने किया सर जॉन ऑस्टिन ने कहा कि सॉवरेनिटी होती क्या है। सॉवरेनिटी क्या है? जी सुप्रीम पावर है विच इज डिटर्मिनेट टू सुपीरियर ह्यूमन। हमें से जो सबसे सुपीरियर ह्यूमन होगा उसको दी जाएगी। ना ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ना ही इसकी कोई लिमिटेशंस होती है। जो भी सॉवरेन है, सॉवरेन जो कुछ भी कहेगा वो ही लॉ बन जाएगा, वो ही लॉ है। तो सोर्स ऑफ लॉ क्या होगा? जो भी सॉवरेन कहेगा वो ही सोर्स ऑफ लॉ है, वो ही सॉवरेनिटी है। तो इस थ्योरी में क्या है? अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम कहते हैं सिर्फ एक पर्सन सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर हैं। क्या एक सोसाइटी में, पॉलिटिकल सोसाइटी में, क्या सच में ऐसा होता है? सिर्फ एक ही पर्सन को नॉलेज है, वो ही सॉवरेन है, और बाकी सारी पब्लिक क्या है? इंफीरियर। आपको अगर कोई इंफीरियर कहे, आपकी फीलिंग क्या आएगी? आपके मन में क्या भी आएंगे कि मैं सच में इतना इंफीरियर हूं कि पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाऊंगा? क्या मैं गवर्न नहीं कर सकता? मैं अपने आप पर रूल नहीं कर सकता? मुझे जो कमांड दी जाएगी मुझे वो ही ओबे करनी है। तो जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आज के टाइम में चल रहा है, जिसमें कहा जाता है पब्लिक अपना रूल आप करती है, अपने आप पर गवर्न करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन रन कौन करेगा? पब्लिक करेगी। तो इसके लिए क्या है? डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो ऑस्टिन का व्यू तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, वो तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? ऑस्टिन थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिसिज्म प्लस इंपॉर्टेंस। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, एग्जामिन द क्रिटिकली ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, तो आपको क्या लिखना है? क्रिटिसिज्म, थ्योरी, उसके फीचर्स, देन क्रिटिसिज्म। अगर आपको क्वेश्चन आए क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकली इवैल्यूएशन का मीनिंग है क्रिटिसिज्म प्लस उसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। जो भी एक बेसिक थ्योरी थी, कुछ ना कुछ हमें पे कर कर गई है, कुछ दे कर गई है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? अगर इवैल्यूएशन आएगा तो आपको क्रिटिसिज्म के साथ साथ इंपॉर्टेंस भी डिफाइन करनी है। तो आज हम इस सेशन में करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। इसकी क्रिटिसिज्म फर्स्ट इज सॉवरेनिटी इज नॉट ऑलवेज डिटर्मिनेट। ऑस्टिन ने क्या कहा था? सॉवरेनिटी क्या होती है? डिटर्मिनेट होती है, एक सुपीरियर ह्यूमन को डिटर्मिनेट होगी। मान लो जो एक सुपीरियर ह्यूमन है उसको डिटर्मिनेट होगी। तो जैसे हमारा देश चल रहे हैं, एक किंग का रूल है, एक किंग को क्या होगी? सॉवरेनिटी डिटर्मिनेट होगी। लेकिन आज के टाइम में किंग के साथ साथ पार्लियामेंट भी होती है। जितने भी लॉ बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। तो पार्लियामेंट में जितने भी लॉ बनाए जा रहे हैं, तो एक पर्सन के पास तो क्या हो गई? सॉवरेनिटी डिटर्मिनेट ही नहीं हुई। सॉवरेनिटी राजा के पास है। राजा क्या करेगा? पार्लियामेंट ने जो भी रूल बना रहे हैं उस पर अपने स्टैंप लगा देगा, अपने सिग्नेचर कर देगा। आज के टाइम में यही है, जो भी किंग है वो क्या है? नॉमिनल सॉवरेन है। नॉमिनल सॉवरेन का मीनिंग क्या है? जो भी पार्लियामेंट रूल लॉ बनाएगी किंग उस पर ही सिग्नेचर करेगा, उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि सॉवरेनिटी है वो एक को ही डिटर्मिनेट होगी। तो इस केस में सॉवरेनिटी किसको डिटर्मिनेट है? रूल के अकॉर्डिंग किंग के पास है, लेकिन आज के टाइम पार्लियामेंट को डिटर्मिनेट की गई है। तो सॉवरेनिटी क्या है? एक पर्सन को डिटर्मिनेट नहीं होती। तो इंडिया में क्या है? सॉवरेन कौन है? हमारा प्रेसिडेंट। लेकिन लॉ कहाँ बनने हैं? पार्लियामेंट में। वो भी क्या होगी? सॉवरेनिटी डिटर्मिनेट नहीं हुई। ऐसी तो आप इंग्लैंड लगा लो, इंग्लैंड में क्या है? एक किंग का रूल है, लेकिन वो क्या है? नॉमिनल हेड। तो सॉवरेन कौन है? नहीं पता। तो इट मीन्स क्या है?
जो सॉवरेंटी है वो हमेशा डिटर्मिनेट नहीं हो। नंबर 2, सॉवरेंटी इज डिविजिबल। वो कहते थे सॉवरेंटी डिवाइड नहीं की जा सकती, इट इज इनडिविजिबल। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सॉवरेंटी को डिवाइड किया गया है। जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट की सॉवरेंटी को यूज करती है। तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स हैं। तो सॉवरेंटी क्या होगी, डिवाइड होगी। तो सॉवरेंटी को क्या किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है। नंबर 3, पावर्स ऑफ द सॉवरेन आर नॉट अनलिमिटेड। वो कहते हैं जो पावर्स हैं सॉवरेन की वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन आज के टाइम में सॉवरेन की पावर्स लिमिटेड हैं। लिमिटेड कैसे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों मैटर्स में ही सॉवरेन की पावर लिमिटेड है। एक देश के अंदर क्या एक देश का सॉवरेन आज के टाइम में कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है जिसको लोग एक्सेप्ट ना करें? नहीं। अगर ऐसा करेगा तो लोग रेवोल्यूशन कर देंगे। तो इंटरनली क्या होगी, उसकी पावर्स लिमिटेड होगी। एक्सटर्नली इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम किसी भी देश के साथ अपनी मर्जी से वॉर करने शुरू कर देंगे? नहीं कर सकते। हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। आज के टाइम में हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। हम एक कंट्री से अपने पूरे रिश्ते नाते नहीं तोड़ सकते, हम ट्रेड करना नहीं छोड़ सकते, टूरिस्ट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम ग्लोबली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए एक सॉवरेन की पावर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों मैटर्स में क्या है, लिमिटेड है। नंबर 4, लॉस आर नॉट ऑलवेज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। कहते जो भी सॉवरेन ने कह दिया वो ही लॉ है, लेकिन क्रिटिक क्या है, ऐसा नहीं होता। लॉ हमेशा वो ही नहीं होते, जो सॉवरेन ने कमांड दे दी वो ही लॉ बनेगी। हमारे देश में कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लोग उनको तो भी मानते हैं, हम उनको नहीं मान रहे। हम कस्टम्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो भी हमारे लिए लॉ है। हमारा धर्म जी कहता है हमें जी करना चाहिए, हमें जी कमांड दी गई है हमारे धर्म के अकॉर्डिंग, हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी सॉवरेन है क्या? तो कस्टम, ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस हैं, लोग उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। क्या एक सॉवरेन पावर उसको ग्रोथ को उसको खत्म कर सकती है? अगर हमारी ट्रेडिशन को, कन्वेंशन को खत्म कर देगी, लोग उसके अंगेंस्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो सॉवरेन पावर है, स्टेट का सॉवरेन है, वो ही कमांड नहीं देता, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कन्वेंशन भी क्या देती है, लोगों को कमांड देती है और लोग ओबे करते हैं। नंबर 5, लॉज आर ओबेड बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी। हम लॉ को मानते क्यों हैं? क्योंकि इसकी यूटिलिटी। सो लॉ को हम क्यों ओबे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी। क्या आप सच में लॉ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप सरकार से डरते हो, पनिशमेंट से डरते हो? डरा तो हमें कोई भी नहीं सकता। जब हम अपनी आई पर आए, अगर कहीं मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यही कहते हैं ना। तो इट मींस क्या है, हम सिर्फ हर टाइम पनिशमेंट से डरने के लिए लॉ नहीं ओबे करते, हम इसलिए लॉ ओबे करते हैं क्योंकि इसकी यूटिलिटी है, प्रैक्टिकली अच्छे हैं, इससे हम सबकी लाइफ स्मूथ बन जाएगी। हम रोड के लॉ है वो क्यों मान रहे हैं? क्यों हमें कहते हैं कि आपको लेफ्ट साइड जाना चाहिए, अगर हम राइट साइड चलें, हम क्यों नहीं जाते राइट साइड? क्योंकि अगर राइट साइड चलेंगे इससे क्या होगा, एक्सीडेंट का डर होगा। हमें पता है अगर हम एक साइड चल रहे हैं इससे हमारा ही बेनिफिट है, हम बिना किसी प्रॉब्लम के रोड पर स्मूथ चल सकते हैं, इसीलिए उस लॉ को मान रहे हैं। ट्रैफिक लॉ इसीलिए फॉलो किए जा रहे हैं। इसी तरह हर टाइप के लॉ है, उसकी यूटिलिटी है, इसीलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं। नंबर 6, अनडेमोक्रेटिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि इन्होंने साफ ही कह दिया लॉ क्या है, इट इज द कमांड फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर। हम सब इंफीरियर हो गए, लेकिन डेमोक्रेसी में तो यही हम नहीं मान रहे कि हम डेमोक्रेसी में क्या मानते हैं, सब एक हैं,
चाहे कोई रूलर हो चाहे कोई रूल्ड हो, चाहे रूल करने वाला हमारा प्रेसिडेंट क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे आम जनता हो, आम नागरिक हो, लोग क्या इसमें वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रिंसिपल तो क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। नंबर 7, ऑस्टिन इग्नोर्स पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ऑस्टिन की थ्योरी कौन सी है, लीगल सॉवरेनिटी। वो कहते हैं लॉ के अकॉर्डिंग ही सब चलेगा, लेकिन आज के टाइम में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज की सॉवरेनिटी, प्रेशर ग्रुप्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी लॉ पास होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाते हैं। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के स्टेप को जे इग्नोर कर रहे हैं। नंबर 8, इट इज अ डेंजरस थ्योरी। डेंजरस थ्योरी कैसे होगी, क्योंकि इस थ्योरी से एक सॉवरेन जो कहेगा लोगों को वो ओबे करना पड़ेगा। सॉवरेन अगर डिक्टेटरशिप बन जाए, एब्सोल्यूटिज्म बन जाए, फिर क्या होगा, क्योंकि सॉवरेन है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई इसके इक्वल स्टेटस है, तो फिर क्या होगा, वो हो सकते हैं क्रूल बन जाए, डिक्टेटरशिप बन जाए। तो इसलिए क्या है, डेंजरस थ्योरी है, जिससे पूरी सोसाइटी का नुकसान हो सकता है। नंबर 9, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल से भी के अगेंस्ट है। हम ये मानते हैं हम सब पर्सन्स इक्वल हैं, हम में कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं है, हम अपने आप में ही सुपीरियर हैं, हम सब अपने आप में सुपीरियर है। हम जिस लेवल पर हैं, जैसे भी हैं, हम अपना बेस्ट करते हैं, तब अपने आप के लिए सुपीरियर बने ना। हमारी जैसी सिचुएशन है, जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, उनमें से हम सबसे अच्छे बनकर बाहर निकले। तो हर एक पर्सन की प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो हम सब क्या है, डिफरेंट होने की वजह से अपने आप में सुपीरियर है। लेकिन ये तो कह रहे हैं सिर्फ एक ही पर्सन है जो सुपीरियर है, बाकी सब क्या है, इंफीरियर है। तो हम सब इक्वल मानते हैं। जो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी जो हमारा पिलर है डेमोक्रेसी का, इसको तो खत्म कर दिया। ये तो कह रहे हैं कि हम सब इक्वल नहीं है, बाकी सब इंफीरियर, लेकिन जो सॉवरेन है वो क्या है, सुपीरियर है। लास्ट इज क्रिटिसिज्म बाय प्लुरलिस्ट्स में जो ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर प्लुरलिस्टिक थ्योरी आएगी, उसके द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया। वो कहते हैं स्टेट क्या है, इट इज द एसोसिएशन। जैसे और एसोसिएशन हैं वैसे ही एक स्टेट भी एसोसिएशन है। इसीलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए सॉवरेनिटी सिर्फ किसके पास है, एक एसोसिएशन के पास है जिसने स्टेट एसोसिएशन बनाई है। तो इस तरह जितने भी एसोसिएशन है उनके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए जी क्या है, एक एसोसिएशन को सॉवरेन पावर देने के अगेंस्ट है। ये थी क्रिटिसिज्म्स ऑफ द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। अब हम करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। सॉवरेनिटी थ्योरी की क्रिटिसिज्म बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमारी बेसिक थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है, जिसने सॉवरेनिटी के ऊपर डिटेल में सिस्टमेटिकली कुछ रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले सॉवरेनिटी की कोई भी थ्योरी नहीं थी। ये फर्स्ट थ्योरी है ऑफ सॉवरेनिटी। इसके कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट के। स्टेट इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। इससे ये पता चलता है हम बहुत सारे लॉ बना सकते हैं, बहुत सारे एसोसिएशन है, लेकिन लॉ बनते कौन से हैं, जो स्टेट बनाता है। तो लॉ बनाने का सोर्स क्या है, ओनली स्टेट। स्टेट ने जो कह दिया वो ही लॉ होंगे। अगर कोई और एसोसिएशन है वो लॉ बना देगी, क्या आप उसको फॉलो करोगे, नहीं करोगे। तो स्टेट ही है जो लॉ बना सकती है। नंबर 2, लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। लॉज है ना, वो स्टेट बनाती नहीं है, इन्फोर्स भी करती है, इंप्लीमेंट भी करती है। कोई और एसोसिएशन लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। मान लो अगर आपको कहा जाए कि आप टैक्स दो, स्टेट ही है जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है। कोई वो थर्ड पर्सन टैक्स कलेक्ट कर सकता है आपसे, नहीं कर सकता। तो टैक्स देना हमारा सैक्रिफाइस है, हम खुशी से टैक्स नहीं पे करते। अगर मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है, मुझे बहुत दुख दे रहा है कि मेरी 1 लाख रुपया इनकम क्या होगी, एज अ टैक्स चलेगी। लेकिन
कोई और पर्सन मुझे वो 1 लाख रुपया मांगे, मैं नहीं पे करूंगी, लेकिन गवर्नमेंट को, एक स्टेट को मैं पे कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि स्टेट के पास सॉवरेन पावर है। स्टेट लॉस बना भी सकती है और इन्फोर्स भी करती है। नंबर 3, स्ट्रेस और यूनिटी। जे थ्योरी यूनिटी के ऊपर स्ट्रेस देती है। कैसे? कहती चाहे कितनी भी एसोसिएशन हो, लेकिन सॉवरेन क्या है? एक है। हर एक स्टेट में एक ही सॉवरेन होगा। मीन्स वन, हमारे व्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हम एक पॉलिटिकल एसोसिएशन में रह रहे हैं तो एक ही सॉवरेन पावर के अंडर रह रहे हैं, तो सॉवरेनिटी क्या है? यूनाइट है, एक पर्सन के पास है, एक स्टेट के पास है। नंबर 4, एसोसिएशंस आर नॉट इक्वल टू द स्टेट। जो हमारी एसोसिएशंस हैं वो स्टेट के इक्वल नहीं हो सकती। हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे एसोसिएशंस बना लेते हैं। हम स्टूडेंट लेवल पर भी अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, ट्रेड बिजनेस पर भी एसोसिएशन बना रहे हैं। अगर हमारे विलेज है, विलेजेस में बहुत सारे एसोसिएशंस बना रखी हैं। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के लिए हमने एसोसिएशन बना रखी हैं। तो सभी एसोसिएशन स्टेट के इक्वल हैं? नहीं। स्टेट की एसोसिएशन सबसे सुप्रीम है, सुपीरियर है, जिसके पास सॉवरेन पावर है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस, जो कहता है कि एक स्टेट के आगे कोई भी पावर नहीं चल सकती। स्टेट ही है जो सबसे सुप्रीम होगी, जिसको हम कोई चैलेंज नहीं कर सकता। स्टेट ने जो कह दिया हम सब उसको फॉलो करते हैं। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म। होप सो कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।